मुंडा पहाड़ सुसाइड पॉइंट नियर चिड़िया टापू। तो चलिए आज हम लोग अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ को एंजॉय करेंगे। चिड़िया टापू जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर और दोनों तरफ जंगलों के बीच से जाता है। तो इस रास्ते को एंजॉय करने के साथ साथ मैं आपको चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। अंडमान निकोबार में स्थित चिड़िया टापू का मुख्य आकर्षण जंगल ट्रैकिंग, चिड़िया टापू जैविक पार्क, चिड़िया टापू समुद्र तट और मुंडा पहाड़ है। पोर्ट ब्लेयर से आप निजी वाहन या बस सुबह एक दिन के लिए बुक कर आ सकते हैं। यहाँ निजी वाहन यानी कि बाई कार आते हैं तो आपको लगभग 2000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर पहुँचने में करीब 40 से 60 मिनट लगते हैं। चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर तक इस स्थान पर जाने से पहले आप अपने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर ले और अपने साथ कुछ दवाएं भी रख ले, क्योंकि सुरक्षा किट रखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर नज़दीकी कोई भी भोजनालय या दवा दुकान नहीं है और यहाँ केवल नारियल पानी, कुल्फ़ी, भेल इत्यादि को छोड़कर कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए यदि अधिक समय के लिए यहाँ पर आप रहते हैं तो अपने साथ भोजन और पानी पैक करके लाना न भूलें और अपने साथ बच्चों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ वहाँ कचरा न फेंकें, इससे इस स्थान को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। चिड़िया टापू में मगरमच्छ की उपस्थिति के कारण आपको समुद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है और आप इस बीच पर स्नॉर्कलिंग या स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखने के लिए सिर्फ शाम के समय का सनसेट और ट्रैकिंग पॉइंट फेमस है, जिसे सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मुंडा पहाड़ की ऊंची चोटी पर जब पहुंचते हैं तो वहां से एक स्थान दिखाई देता है जो कि खुद ही कटकर अलग हो चुका है अपने पर्वत श्रृंखला से। वहां पर हनुमान जी ने विश्राम किया था अपनी श्रीलंका की दूरी तय करने से पहले। आप अगर सारे दिन के लिए स्कूटी हायर करते हैं तो ये ध्यान रखें कि लौटते वक्त यहाँ अंधेरा होने के बाद किसी प्रकार की कोई लाइट की सुविधा नहीं है और आपको पहाड़ियों के बीच आने जाने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हो सकती है। हमारे अंडमान यात्रा के दौरान मेरे ड्राइवर ने बताया कि अब हम चिड़िया टापू नामक स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जो लगभग पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। तीव्र गति से हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और हम लोगों को एहसास हो रहा था कि हम लोग समुद्र तट से काफ़ी नज़दीक हैं। हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर नगर को छोड़ते हुए पहाड़ गाँव से होते हुए प्रथरापुर नामक स्थान पर पहुँचते हुए अपनी चिड़िया टापू की यात्रा पूरी की। मुंडा पहाड़ में एंट्रांस करते वक्त आपको बैठने के स्थान और छोटे छोटे बच्चों के झूले मिलेंगे, जहां पर आप रेस्ट करने के पास अपना ट्रैकिंग को शुरू कर सकते हैं। जब हम लोग ट्रैकिंग करते वक्त ऊपर चढ़ रहे थे तो उसके पहले ये बीच साइड का व्यू है, जब हम लोगों ने ये खाली बीच के द्वारा और ट्रैकिंग के तरह गुफाओं में प्रवेश किया, जिसका रास्ता 2 जंगलों के बीच से एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर जा रहा था और यह घने जंगल के बीच से ये रास्ता, जिस रास्ते में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट की बहुत सारी पेड़ों की जड़ें दिखाई दे रही थी। ये रास्ते में बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने सांप भी देखा, बट हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग को पूरी की। ट्रैकिंग करते वक्त हम लोगों को थोड़ा लेट हो चुका था, बट हम लोगों ने ट्रैकिंग की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा और हम लोग मुंडा पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए और आपको भारत में स्थित मुंडा पहाड़ के सुसाइड पॉइंट के साथ साथ
भारत का असली जन्नत को भी दिखाता हूँ। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ बांस के बेड़े लगे हुए थे जो कि काफ़ी डेंजरस थे। यहाँ पर पहले कभी किसी ने सुसाइड किया था जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर अपनी फ़ोटो को क्लिक करते हैं जिसका पर पर्सन का कॉस्ट लगभग 2500 रुपये है। मुंडा पहाड़ के हम लोग उस स्थान पे खड़े थे जिसकी अंतिम छोर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार और वर्मा को जोड़ती थी। ठीक हमारे पीछे एक बड़ा पत्थर आपको दिख रहा होगा, वहीं पे हनुमान जी कहा जाता है कि विश्राम किए थे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग को बहुत तेज़ी से उतरकर कंप्लीट किया और हम लोग रास्ते में काफ़ी थक चुके थे क्योंकि यहाँ का आखिरी समय शाम के 4:30 बजे तक का रहता है। इसके बाद यह फॉरेस्ट को क्लोज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस फॉरेस्ट में बहुत सारे जीव जंतु जो है शाम को बाहर आ जाते हैं, जिसकी सिक्योरिटी के लिए पर्पज़ से आपको यहाँ का बेल बजने से पहले आपको नीचे ट्रैकिंग कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पर आने का सही समय शाम को 3:30 से 4 बजे के आसपास है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आकर झूला झूला और थोड़े इन्जॉयमेंट के साथ चिड़िया टापू का सनसेट देखने के लिए आगे बढ़े। चिड़िया टापू के नाम से यही व्यतीत होता है कि यहाँ पर काफ़ी चिड़ियाँ हैं, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस यह एक नाम है चिड़िया टापू, जिसे बर्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक भी चिड़िया नहीं देखा, पर यहाँ का जो नज़ारा था सनसेट का वो पहाड़ों के बीच हुआ, जिसके वजह से ये सुंदर दृश्य देखने लायक था। तो चलिए मैं आपको सुंदर नज़ारा चिड़िया टापू का सनसेट को दिखाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। चिड़िया टापू एक रफ सी होने की वजह से और यहाँ पर मगरमच्छों की अधिकता होने की वजह से यहाँ पर आपको स्विमिंग या स्नॉर्कलिंग करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। यहाँ पर आप बस सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने के लिए कुल्फ़ी मिल सकती है और नारियल की पानी। इसके अलावा यहाँ पर और किसी भी दुकान की अधिकता नहीं है। तो चलिए सनसेट को एंजॉय करते हैं।